नमाज आंखों की ठंडक है। जो ज़बान रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन के मुंह मुबारक में दी और इमाम हुसैन चूसते रहे, जिस हुसैन को हुजूर ने कंधों पर बिठाया, जिस हुसैन के बारे में हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया, ये अल खसाइसुल कुबरा में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया अला मम माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन, जो कोई मुसलमान मेरे अहले बैत के बुग़्ज़ में मर गया, तो हुजूर ने क्या फरमाया, मकतूबन, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन बैन आई नहीं, मकतूबन आई नहीं, बैन आई नहीं, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ होगा कि ये रब की रहमत से मायूस हुआ है, रब की रहमतें इसके ऊपर नहीं है। ये तो हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी आल की मोहब्बत के बुग़्ज़ में मरा वो काफिर होकर मरा। नमाज छूट जाए माफी है, लेकिन आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मरने वाला हुजूर ने फरमाया काफिर होकर मरा। तो बताओ, जिस हुसैन को हुजूर ने कंधों पर बिठाया, जिस हुसैन को हुजूर ने अपनी ज़ुबान मुबारक चुसवाई, जिस हुसैन को हुजूर ने बोसे दिए, जो हुसैन हुजूर की आंखों में की ठंडक, हुजूर के दिल की भी ठंडक, हुजूर की सोच की भी ठंडक, वो हुसैन जो हुजूर के सज्जे के वक़्त ऊपर बैठ गए, हुजूर ने अपना सज्जा लंबा कर दिया। नमाज याद है, हुसैन का किरदार याद नहीं, नमाज याद है, हुसैनी मिशन याद नहीं, नमाज याद है, इमाम हुसैन वाला रास्ता याद नहीं है कि इमाम हुसैन ने तो कोई मजबूरी नहीं देखी। तुम्हारे पास तो दरबार भी नहीं है, कोई उस तरह की दरबार है कायनात में, गुंबद खजरा जैसे किसी के पास दरबार हो, है किसी के पास पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में गुंबद खजरा जैसी किसी के पास दरबार हो? इमाम हुसैन के पास गुंबद खजरा थी। जब दीन पर वक्त आया तो इमाम हुसैन ने गुंबद खजरा छोड़कर बताया कि बाद में उम्मत दरबारों के बहाने बढ़ाकर हुजरों में न बैठी रहे, बाद में उम्मत दरबारों के बहाने बनाकर तस्बीह न खींचती रहे, बाद में उम्मत दरबारों के नाम पर नजराने न लूटती रहे। दीन पर वक्त आए तो मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने अगर गुंबद खजरा छोड़ दिए तो उम्मत भी अपनी दरबारें छोड़कर मैदान अमल में आए और दीन पर पहरा दे। बाद में मौलवी भी, ये भी इमाम हुसैन ने क़यामत तक उम्मत को रास्ता बता दिया कि बाद में मौलवी भी बहाने ना बना, भाई मेरी तो मस्जिद सी, मैं तो मस्जिद संभालनी सी, नमाज ना पढ़ाता तो पता नहीं पीछे की हो जाता। तो इमाम हुसैन ने कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद काबा भी छोड़ा और मस्जिद नबवी जिसमें 50,000 नमाजों का सवाब, उसमें 1 लाख नमाजों का सवाब, दुनिया हज करने जा रही है। अल्लामा इकबाल कहता है ना, अल्लामा इकबाल कहता है ज़ायरीन हरम से पूछे इकबाल कोई, ज़ायरीन हरम से पूछे इकबाल कोई कि हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। इकबाल कहता है काबतुल्लाह का तोहफा, हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं है। वो इमाम हुसैन 2 दिन पहले, दुनिया हज कर रही थी, एहराम पहना हुआ, इमाम हुसैन ने पहले 2 दिन पहले अपना एहराम उतारकर मैदान करबला चल पड़े। ये वाला तोहफा काबे वाला याद नहीं क्या? वो तोहफा याद नहीं? जब सहाबा हुजूर के पास आ गए, हुजूर आए, वो वाला उम्मत काबे का सबक भूल गई। जब सहाबा हुजूर के पास आ गए, या रसूलुल्लाह तोड़ा गुस्ताख काबे के गिलाफ के अंदर लुकिया है, तोड़ा गुस्ताख काबे के गिलाफ के अंदर लुकिया, हुजूर दसो की करिए? हुजूर ने नहीं फरमाया भाई इसके अंदर जूं को मारना भी दम लाजिम आता है, यहाँ हरन भी आ जाए तो शेर भी चला जाता है कि नहीं ये अमन की जगह है, तो तुसी इंज करो उन्होंने घसीट के बाहर ले आओ, हरम की नु बाहर, हदूद की नु बाहर, ते उत्थे गंदा खून नहीं सुटना, उन्होंने बाहर ले आओ फिर उन्होंने कत्ल करो। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया उसको वहीं कत्ल करो। ये वाला भी हम सबक भूल गए काबे का, सिर्फ यही याद रहा कि ऐसी तवाफ करना है। अल्लामा इकबाल कहता है तवाफ़ो हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, है तवाफ़ो हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद हो के रह गई मोमिन की तैगे बेनियाम, किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमान जदीद कि जिहाद है इस दौर में मर्द मुसलमान पे हराम। पहले मुसलमान काबे में इकट्ठे होते थे ना पूरी दुनिया से, जब तवाफ़े काबा के लिए हज वाले महीने में इकट्ठे होते थे ना, तो वहाँ पर जाकर एक दूसरे से मिलते भी थे और प्लान करते थे कि हमने काफरों के खिलाफ कैसे निकलना है, हमने काफरों का मुकाबला कैसे करना है। ते हुण जाके तो सिर्फ तस्बीहां ही फेर दें, ते आगे बाद जा अपने हाजी साहब आ गए, बड़ी इज्जत हो रही है हाजी। बाबा जी फरमाते थे भी हाजी की इज्जत है, हजूर ने सारी जिंदगी हज नहीं किया, मुझे बताए कोई
हुजूर ने सारी जिंदगी हज नहीं किया, सारी जिंदगी। सबसे पहले हुजूर ने दीन तख्त पर बिठाया, सबसे पहले हुजूर ने दीन तख्त पर बिठाया, फिर हुजूर ने हज किया, फिर तवाफ किया। आज दीन की कोई गल नहीं करता थे, हर साल हज ते टुरे, पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ। काबा इस चक्कर में है कि ये लोग किस चक्कर में हैं, एक केड़े चक्कर में फिर रहे हैं। वो तो इमाम हुसैन थे, आज इमाम हुसैन के वारिस खादिम हुसैन, फिर उनके वारिस साद हुसैन है जो उनके नक्शे कदम पर खड़े हैं, और इंशाअल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं, मरते दम तक हम अपने कायद के साथ खड़े हैं। हमारे कायद ने कह दिया कि तुम सारे भी मैंने छड़ जाओ ना, मैं कल्ला खड़ा रहांगा। तुसी ये ना समझना भी फलाना नाराज हो गया तो लब्बैक ऐਵੇਂ रह जानी है, ना ना, लब्बैक की बुनियाद बाबा जी फरमा गए हैं। बाबा जी तो फरमाते थे भी लब्बैक साजिशों से नहीं बनी, लब्बैक कुर्बानियों से बनी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लब्बैक की बुनियाद शहीदों का खून भी है और बाबा जी का इखलास भी है। लब्बैक की ये बाबा जी फरमाया करते थे। बाबा जी फरमाते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक पलड़ा, एक सिरा सरकार के हाथ में है, और आप फरमाते थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दूसरा सिरा दाता अली हजवेरी के नाम पर है, उनके हाथ में है। तो मैं कहना होने ते बाबे दी हाथ भी है। बाबा जी खुद फरमाया करते थे ना कि जब अल्लाह के नेक लोग दुनिया में होते हैं ना, तो उनका फैज़ ऐसे होता है जैसे तलवार नियाम के अंदर होती है। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो बेनियाम हो जाते हैं, फिर तलवार नियाम से बाहर निकल आती है, फिर नंगी तलवार की तरह वो फैज़ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर अमीरुल मुजाहिदीन की निगाह है, हमारे ऊपर दाता अली हजवेरी। बताएं, बस मैं बात 5-7 मिनट में ख़त्म, बताएं ईमानदारी से, आज अगर पीर मेहर अली शाह साहब होते या हुजूर दाता अली हजवेरी होते या हजरत बाबा फरीद गंज शकर होते या आज हजरत बहावुद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शाह सुलेमान तौंसवी, शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, या पीर सैयद जमात अली शाह साहब होते या ख्वाजा गुलाम फरीद होते, ईमानदारी अली गल दसो नून लीग नाल खड़े होंदे? मस्जिद में बैठे भी सच दस दो भी थोड़ा दिल मंद है भी नून लीग नाल पीर मेहर अली शाह साहब इमरान खान के पिछे खलोदे होंदे ते मैनू दसो पीर मेहर अली शाह, ईमानदारी से बताने भी पीर मेहर अली शाह साहब बल्ले दे नारे ला रहे होंदे? दसो जी दाता साहब होंदे ते ओ जरदारी डाकू दे नाल खड़े होंदे? नऊज़ु बिल्लाह। बताएं ना, इमाम हुसैन होते कश्मीर की बच्चियां लुट रही होती, इमाम हुसैन होते गजा के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होता, इमाम हुसैन होते तो क्या अमरीकियों को पाकिस्तान में नऊज़ बिल्लाह अड्डे दे रहे होते कि अफगानियों को मारो?